डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की अहम तरीन खबर, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। तारीख दी है या महीना दे दिया है? महीना अलबत्ता बता दिया और कहा है कि जनवरी 2024 में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये जो महीना दिया है इलेक्शन कमीशन ने, तारीख अभी तक नहीं आई कि जनवरी की कौन सी तारीख को होंगे, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात का महीना देने की वजह से भी मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से जो एक अनसर्टनिटी की, अनरिलायबिलिटी की, एक बेयकीनी की फ़िज़ा है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? ये आज का अहम सवाल होगा। सियासी जमातें, ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी बार बार इलेक्शन कमीशन पे जोर दे रहे थे, उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। तो अब जबकि इंतखाबात का महीना अनाउंस हो गया है, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की ये जो एक ख्वाहिश है इलेक्शन की तारीख लेने की और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा या शिकवा जिससे भी था, क्या अब वो ख़त्म हो जाएगा? सवाल ये भी होगा कि आइन के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक इलेक्शन तो 90 डेज़ के अंदर ही होने हैं। जनवरी 2024 90 डेज से बियॉन्ड पीरियड है। तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को? और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई इस महीने की तारीख के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक नया मुद्दा तो नहीं खोलेंगी? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का भी एक इम्तिहान होगा इस हवाले से, अगर सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन की इस अनाउंसमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती हैं। जनवरी 2024 में क्या इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे? इस वक्त जो मुआशी कैफियत है, अभी तक बहरानी कैफियत बरकरार है, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं है। तो क्या इसको हतमी तारीख़ तस्वुर किया जाए या ये समझा जाए कि फ़िलहाल जो प्रेशर बिल्ड होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसको ईज़ अप करने के लिए, उसको वार्ड ऑफ करने के लिए ईसीपी ने ये एक इलेक्शन के महीने का ऐलान कर दिया है। दूसरी अहम डेवलपमेंट, मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कलील मुद्दत के लिए लंदन से पाकिस्तान आए और यूँ लगा कि वो लंदन से पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं, 2 दिन का स्टे किया और फिर वापस वो अचानक लंदन रवाना हो गए। ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं मुबैना तौर पे ज़राए के थ्रू के शहबाज शरीफ किसी का पैगाम लेके वापस गए हैं लंदन। और इंटरेस्टिंगली जैसे ही शहबाज शरीफ लंदन रवाना हुए हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का महीना भी अनाउंस कर दिया है। तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन, कोई कोरिलेशन ढूंढा जा सकता है? अगर है तो वो क्या है? क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं या शहबाज शरीफ का लंदन जाना या कोई मुबैना तौर पे पैगाम लेके जाना नवाज शरीफ की वापसी से भी रिलेटेड हो सकता है? सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, मरियम नवाज साहिबा भी लंदन रवाना हो गई हैं। तो कुछ हलचल तो हो रही है, पसे पर्दा क्या हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, सियासी मंजरनामे पे इसके क्या असरात होंगे? और इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ्ते जो फ़ैसला दिया था नैब तरामीम कलअदम करने के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम केसेस दोबारा खोल दिए जाएं। तो केसेस खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है और जो रेफरेंसेस आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ जो एहतसाब रेफरेंसेस थे वो दोबारा खुल गए हैं। 80 से ज़्यादा लोग हैं जिनके नैब खाते एक बार फिर से खुल गए हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट, राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर का, इसहाक डार के खिलाफ भी आमदन से ज़ायद के असासों का, ये सारे केसेस रीओपन हो गए हैं। तो नैब केसेस की बहाली, क्या सियासतदानों पे एक बार फिर एहतसाब की तलवार लटकने लगी है? ये सवाल करेंगे आज प्रोग्राम में। और क्या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत बाकी तमाम शख्सियात, पोलिटिकल शख्सियात, क्या ये केसेस भुगतने के लिए तैयार हैं? और क्या निगरान हुकूमत की मौजूदगी में नैब के ये मुकदमात मेरिट पे चलेंगे? और क्या इसका भी कोई कनेक्शन ढूंढा जा सकता है इंतखाबात की तारीख के ऐलान के हवाले से? ये वो सवालात हैं, ये वो मुद्दे हैं जिन पे आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं।
सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं। आमिर खौरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत दबंग किस्म का अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करते रहते हैं। और शुएब शाहीन साहब मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर कानून हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन भी हैं। आमिर खौरी साहब, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दिया या मंथ दे दिया है, क्या इससे बेयकीनी की फ़िज़ा ख़त्म हो जाएगी या मज़ीद बेयकीनी, मज़ीद कन्फ्यूजन फैलेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो बेयकीनी की कैफियत थी उसको अब ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन जो है ये चूँकि उसकी ड्यूटी है और हमें पता है कि मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ मामला जो है बहरहाल उनके दरवाजे पे चला गया था और उन्होंने फाइनली ये डेट दे दी है। तो इसके बाद तो अब ये है कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं दे शुड स्टार्ट देयर वट एवर कैंपेन। यही बात चल रही थी ना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को जब तक डेट नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो अपनी कैंपेन्स जो है वो किक ऑफ नहीं कर सकते। तारीख तो नहीं आई कि जनवरी की इस तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। नहीं, जनवरी फर्ज किया 4 हफ्ते ही है ना, अगर 4 हफ्ते ही हैं तो अगर पहले हफ्ते में नहीं होगा तो आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि अब ये जो बातें की जाती हैं, राजा रियाज ने कहा था ना कि जी मैंने तो पहले बता दिया था कि 15 फरवरी से 30 फरवरी के दरमियान। नो, इसका मतलब उन्हें भी नहीं पता था। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिशियंस हैं अब जो वो अंदाजे लगा रहे थे कि हाँ जी फरवरी होगा, फरवरी से आगे जा सकता है, अब इस सारी चीज़ों में अगर कोई चेंज आती है तो उसकी डायनामिक्स जो है वो आने वाले हफ्तों में क्लियर होंगी। लेकिन अभी तो समझते हैं कि इबहम 100% दूर हो चुका है या अभी भी जिस इबहम अदारे बाकी है? की गरीदा ड्यूटी है उसने ये मान लिया, उसने ये कह दिया कि हम जो है जनवरी के अंदर कराएंगे, तो अब तो ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो उसके बाद तो जिन लोगों ने हिस्सा लेना है वो अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हों। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, क्या इबहम ख़त्म हो गया है इलेक्शन की महीने की तारीख का ऐलान होने के हवाले से? और 90 डेज़ तो नहीं है ये, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं है, तो अभी भी कोई कंटेंशन बरकरार है? कंटेंशन तो अब हम ऐसे दौर में रहते हैं गरीदा, और जो हमने इस मुल्क में हरकतें की हैं उनकी बिना पर अब कंटेंशन हर चीज़ पे होगी। कुछ इन वजूहात पे कि अगर कोई भी ये समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो कंटेंशन क्रिएट कर सकता है। अब अगर वो लोग वैसे हों कि उनकी कोई आवाज़ ना हो तो फिर तो वो कंटेंशन ना हुई। लेकिन अगर मुल्क की सपोज़ करें कि मुल्क की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन पार्टी के साथ जो है वो उसको ये लगे कि ज्यादती हो रही हो और कुछ न्यूट्रल्स को ये लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी कौन सी? PTI। आप समझते हैं कि इस वक्त सबसे पॉपुलर पार्टी PTI है? बगैर किसी हिचकिचाहट के। क्वेश्चनेबल, ठीक है, वो सबके अपने व्यूज हो सकते हैं। मैं तो सिर्फ मैं आमिर खौरी का व्यू तो नहीं बयान कर सकता। और इसी तरह वोट जब देने लोग जाएंगे तो जो भी मतलब सपोज करें मैं चाहता हूं कि पार्टी X जो है वो जीते, लेकिन जो लोग वोट देंगे वो तो अपनी मर्जी से देंगे ना, उनकी अपनी मर्जी भी होगी, वो शायद पार्टी Y के साथ हो। और ये भी हो सकता है कि मेरा तज्जिया आपने बड़ा एक मीनिंगफुल, बिकॉज साबिक चेयरमैन वजीर आजम चेयरमैन PTI भी मिस्टर X कह के बुलाते रहे। नहीं, मेरा ये मकसद नहीं था। मेरे ख्याल है आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से जो है स्टूडियो से बहुत दूर जो है ना पहुँच सकूं, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। आमीन। खुदा और आप चाहेंगे तो हम साथ में आपके कुछ हिफाजत का सामान नहीं, मेरे लिए जो इस मुल्क के जो जवान हैं वो हिफाजत करना जानते हैं। काश के हम शोज़ पे बात वो कर रहे होते जो सबसे बड़ा खटका और ख़तरा है पाकिस्तान के लिए। आपने खुद देखा होगा हिंदुस्तान ने जिसको वो चाहते हैं हम उनको भारत कहें, हम तो शुरू से कहते थे, फिर वो कहते थे आप इंडिया कहें, तो हम जो भी वो कहते हैं हम मान लेते हैं। मसलन वो हमारे ऊपर मिसाइल गिराते हैं तो हम कहते हैं कि वो कहते हैं गलती से हो गया, हम मान लेते हैं। वो कहते हैं ये कश्मीर वाला ठीक है हम कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, आप बातचीत तो करें, हम वो भी मान लेते हैं। वो आके पाकिस्तान में जो है अपने क्या पाकिस्तानी हो या और शरीयत के लोगों उनको यहाँ मरवा देते हैं और फिर हमें कहते हैं हम जाने दें, वो भी हम मान लेते हैं। कनाडा ने 1 सेकंड के लिए नहीं माना। कनाडा ने कहा कि आपने हमारा जो है बाशिंदा यहाँ पे आके मारा है, अब आपको इसका जवाब देना होगा। तो मेरा ख्याल है कि वो जहाँ तक हिफाजत की बात है तो ऐसा पाकिस्तानी मुझे तो कोई इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी देखें। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने जिस वक्त उस शख्स को जो उनका नेवल कमांडर है जब बलूचिस्तान में पकड़ा था, पाकिस्तान उसका केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर लेके गया। तो ये कहना कि पाकिस्तान नहीं कह रहा, देखें ये एक और तरफ डिबेट है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट सब्जेक्ट। लेकिन येस, इस चीज़ से तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो आपका दुश्मन है अगर वो बदमाशियां ना करे इस मुल्क के अंदर तो फिर और कौन करेगा? एक सेकंड, हमारे दुश्मन ज़ैदी साहब आर्गुमेंट अपना कंप्लीट कर। मैं देखें
अगर इलेक्शन आ रहा है, मुझे ये लगता है कि अब ये इलेक्शन जो है ये पहले भी होना ही था और इंशाल्लाह ये इलेक्शन होके रहेगा। But this is beyond 90 days. The date is beyond 90 days. 90 days से बाहर तो आप निकल गए। खरीदा आप ही के शो पे आपको याद होगा वो ये बात हमारी हुई है कि वो 90 डेज वाला तो पंजाब और केपी वाला भी जो है हमने वायलेट किया हुआ है, तो हम तो बहुत अरसे से अपने आइन तो की प्रेसिडेंट वायलेशन में सेट हो हैं। गए, फिर 2 दफा प्रेसिडेंट सेट हो गए और अब फिर हो गया है और आगे जाके अल्लाह खैर करे। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर इलेक्शन यहाँ होता है तो उस इलेक्शन में जो मौजूआत हैं जिन पर डिबेट होगी वो क्या होंगे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो सबसे अहम लोग हैं सियासत में भी और दीगर और शोबों में, वो थोड़ी सी तवज्जो दें कि इस वक्त जो है दुनिया भर में क्या गंद मचा रहा है हमारा जो हमें दुश्मन कहता है। हमने उसको आज तक बाय द वे प्रॉपर्ली दुश्मन नहीं माना क्योंकि ये हमारी नेचर नहीं है। पाकिस्तानी बाय नेचर जो है ना मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अमन पसंद लोग हैं, शर पसंद लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कोई बात मान लें, ये कश्मीर पे बातचीत कर लें। अब हिंदुस्तान कनाडा के साथ वो कर रहा है जो वो पाकिस्तान के साथ करता रहा है, तो ये चीज़ बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि हमारी सियासत सिर्फ पर्सनालिटी बेस्ड नहीं हो सकती। सो फर्ज करें कि अगर ये इलेक्शन हो जाता है और ना नवाज शरीफ वापस आते हैं और ना इमरान खान रिहा होते हैं तो क्या ये इलेक्शन होगा? तो मैं समझता हूं कि अभी से हमें ये तैयारी करनी चाहिए कि ये इलेक्शन होगा जो है क्विक क्वेश्चन, क्या ये इलेक्शन आपकी नजर में नवाज शरीफ और इमरान खान की शमूलियत के बगैर होगा? पहले मुझसे सवाल पूछें, क्या ये किसी भी सियासी जमात या उनके लीडरों के बगैर होना चाहिए? उसका जवाब बिल्कुल नहीं, क्या नवाज शरीफ नहीं और होना चाहिए। पीटीआई की शमूलियत के बगैर होगा ये इलेक्शन? आइडियली उनके साथ होना चाहिए, लेकिन अगर एक के बगैर हुआ तो दोनों के बगैर होगा। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। शुएब शाहीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और 90 डेज में इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। आप लोग पिटीशन लेके भी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से मेरे मुताबिक हाफ डेट दे दी है, तारीख नहीं दी, महीना कम से कम बता दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप मुतमईन हैं और 90 डेज से बियॉन्ड तो है, इस पर भी मुतमईन हैं आप? मुझे बताएं कि इन्होंने एक विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक डेट दी थी 30 अप्रैल, फिर आज खुद उसको 8 अक्टूबर कर दिया और 6 महीने इतना रटाया 8 अक्टूबर कि हमारे कान पक गए। उसके बाद 8 अक्टूबर कहीं रास्ते में गायब हो गया और वो गायब होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने नई डेट दे दी 6 नवंबर की। फिर वो भी कहीं हवा में तहरीर हो गई और अब है जनवरी, जिसकी कोई तारीख नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया, अगर उन्होंने अपने से ही एक तारीख, भाई अगर आपके मुताबिक 54 डेज बन रहे हैं 30 जनवरी को फर्ज करो, आपके बखौल उनके बखौल आप 30 जनवरी की तारीख तय कर दें, उस वक्त तक कहें जी और सबके ऊपर वो पाबंदियां हटा दें। आज तो केयर टेकर बैठे हैं ना, इलेक्शन कमीशन के पास प्रैक्टिकली पावर आ गई। जब शेड्यूल जारी हो जाएगा तो फिर वो जुल्म और जबर, शायद खौफ की फिजा कम हो और वो जो कुछ उठाया जा रहा है, सदाकत अब्बासी उठा लो, उस्मान डार को उठा लो, शेख रशीद को उठा लो, तीसरे को उठा लो, इबाद फारूक का बेटा शहीद कर दिया गया, वो उसको बाप को जनाजे में भी इस हालत में लेके जाओ कि वो कब्र में अपने बच्चे को ना उतार सके। और जो अंदाज, जो जुल्म, जबर और खौफ की फिजा कायम की हुई है, इसको आप इलेक्शन कहेंगे? क्या इसको क्रेडिबल इलेक्शन कोई मानेगा? क्या इस अंदाज और इस ये तो शुएब शाहीन साहब आगे चल के डिबेट, ये आगे चल के डिबेट है। मुझे ये बताएं शुएब साहब, मुझे ये बताएं, ये तो आगे चल के डिबेट है, क्रेडिबिलिटी इस पे आगे चल के डिबेट करते हैं। क्या अभी इलेक्शन कमीशन के महीना अनाउंस करने पे पीटीआई मुतमईन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम तो ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हैं। हम ये कहते हैं कि सीसीआई की कंपोजिशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, उनका नोटिफाई करना ही इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। और 90 डेज के टाइम को किसी सूरत आर्टिकल 224 अनक्वालिफाइड पाबंद करता है तमाम कंसर्न लोगों को कि वो आप 90 डेज में इलेक्शन कराओ, आप 90 डेज में इलेक्शन कराएं। यानी कि इलेक्शन यानी कि इसको मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन की समझते हैं कि उनका कोई काबिल भरोसा इदारा नहीं रहा। उन्होंने पहले ही कई चीज़ें अपने ही दिए हुए फैसलों को चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है कि दे हैव डिरेल्ड द डेमोक्रेसी और उन्होंने आइन को ब्रीच किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस ऑब्जर्वेशन के बाद आज भी वो जिस अंदाज और जिस तरीके से चल रहे हैं, ये खुश दिली से तो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हो गए और वो उन हालात में उनको तारीख देनी पड़ी और इलेक्शन कराना पड़ा तो बात और है। और वो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? वो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो सकता है? देखिए, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस ये हो सकते हैं कि इनको एस्टैब्लिशमेंट हर हाल में कह दे कि जी आप मजबूर हो गए हैं कि आप डेट दें और चला कराएं इलेक्शन।
दूसरा कंपेलिंग सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि उनको वो कॉल के इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए, कि अदालतें उनको जमानतें ना दें और वो जेल में रहें। और तीसरा, उनको जब तक ये यकीन नहीं होगा कि हम किसी न किसी तरीके से पीटीआई के लोगों को जिस तरह उठाया जा रहा है, उनके कैंडिडेट्स पे और उनके जो टिकट होल्डर्स हैं उनके ऊपर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, तो जब तक उनको ये यकीन ना हो कि हमने रिगिंग के जरिए भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, तभी तो वो इलेक्शन नहीं करा रहे। वरना मुझे बताएं, ये 60 डेज में इलेक्शन में चले जाते, ये पीडीएम की जमातें हैं और इलेक्शन कमीशन ये एक दिन भी डिले ना करते। लेकिन मसला उनका और है, मसला उनका पीटीआई है, उनके लिए रास्ते में रुकावट वो है। और अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज करो जो फैसला कर देती है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, तो सबको मानना पड़ेगा, फिर 90 डेज में ही इलेक्शन होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। आई हैव टू गो टू द ब्रेक, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आपको उम्मीद है कि वो 90 डेज में इलेक्शन करवाएंगे, आपकी पिटीशन टेकअप करेंगे? हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने काम किया है और ये इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल ये ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी है तमाम जजेस की, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, एक और सवाल, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको देखना चाहिए, क्योंकि शेख साहब, मुशर्रफ जैदी साहब कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं, शायद मुशर्रफ साहब उनसे करना चाह रहे हैं या आमिर खौर साहब? नहीं, मैं शोएब भाई से जो है करना चाह रहा हूँ ये जी, ये अगर लेट्स से कि ये जल्दी तारीख आ जाती है, काजी फाइज ईसा हमारे चीफ जस्टिस जल्दी तारीख दे देते हैं, जो मेरा ख्याल है इनकी उम्मीद मिसप्लेस नहीं है, ये ऐन मुमकिन है और ये बहुत जल्द होगा, ये अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। तो वो जो आपने मुझसे सवाल पूछा था वही मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या उनके जहन में ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा अगर दोनों बड़े लीडरान जो हैं एंड चेयरमैन पीटीआई माइनस होते हैं? दैट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगेन, जो मेरी तरफ से भी था, लेकिन इस सवाल का जवाब लेते हैं शेब शाहीन साहब से भी और आमिर खौरी साहब से भी, और मुशर्रफ जैदी साहब तो सवाल और जवाब दोनों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर खौरी साहब, ये सवाल का जवाब आप दे दें जो मुशर्रफ जैदी साहब कर रहे थे कि क्या ये इलेक्शन नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई के बगैर होगा? कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं 21 को वापस आ रहा हूँ, वो आएंगे या नहीं आएंगे वो एक डिबेटेबल इशू है। इमरान खान की ज़मानत होगी या नहीं होगी, तो उसके ऊपर मैं जो है ना, उसके ऊपर मैं तो इस मफरूज़े के ऊपर इस चीज़ में जाना नहीं चाहता। मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर ये इलेक्शन होगा, शोएब शाहीन भाई भी हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, देखें अगर उनको सारी की सारी उम्मीदें किस तरह हैं कि जो तमाम फैसले जो उनके ख्याल में होने चाहिए, अगर वो अदालत नहीं करती तो अदालत भी जो है वो मतलब डूबियस हो जाएगी। अगर वो तमाम लोग जिनकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं कि ओहो उनके कहने के ऊपर जो है इमरान खान को बंद किया गया है, उनको उस अदारे के ऊपर भी नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे तो उनको बड़े अरसे से तो है। बात तो वो दुरुस्त कर रहे हैं, 90 डेज का बार तो है नहीं। मुशर्रफ साहब ये कह रहे हैं कि आपने एक बार तो हटा दिया। आप कल करा लें इलेक्शन, ठीक है? जो डीलिमिटेशन की चीज़ थी, जब गवर्नमेंट नोटिफाई करके गई है उसको, वो पूरा करना था कि नहीं करना था? वो जो 1.25 करोड़ नया पाकिस्तानी है जिसने वोट डालना है, उसको हो सकता है सारे के सारे हो सकता है इन्हीं को वोट डालें। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चनेबल थी। अगर पाकिस्तान की यूथ सारी की सारी, ठीक है ना, इमरान खान की सपोर्टर है, तो फिर तो इनको जो है कहना चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए डीलिमिटेशन, क्योंकि हम 1.25 करोड़ लोगों को इलेक्शन से बाहर नहीं रखना चाहते। इट वुड बी क्रिमिनल टू कीप देम आउटसाइड द प्रोसेस। तो फिर तो उनको शामिल करते, तो वो किस तरह करता, फिर इलेक्शन करता कि ना करता? इलेक्शन कमीशन ने, इनसे पूछ लीजिए, इस चीज़ को क्विकन किया कि नहीं किया? उन्होंने फौरी तौर पे जितनी जल्दी कर सकते थे वो प्रोसेस मुकम्मल करके उन्होंने डेट जो टेक्निकली फरवरी में जारी थी उसको जनवरी में लेके आए कि नहीं आए? हमें किसी प्रोग्राम के अंदर हमने कहा था कि ये मतलब जनवरी के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, और वो हुआ है। अब वो फर्ज किया डेट, कल वो डेट दे देते हैं। अब इनको ये डेट पे एतराज़ होगा कि वो 29 क्यों की है, 22 क्यों नहीं की? देखिए वकील जो है ना, आई एम सॉरी, मैं खुद भी वकील रहा हूँ, हमारा तो काम ये है कि जो कंट्रोवर्सी है ना उसको चलाए रखें। सवाल निकालना, मतलब जितने वकील होंगे एक ही चैम्बर के वकील होंगे। आपने जो देखी है पहली सुप्रीम कोर्ट उस दिन जिसने सारे जजेस बैठे थे, देखिए ना, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या अचीव हुई है कि वो चीज़ जो पिछले चीफ जस्टिस का को कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स ऑल जजेस, ठीक है? अब हो सकता है कल को चीफ जस्टिस जो हैं ही माइट लूज हिज आर्गूमेंट कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जजेस उनकी बात ना माने, लेकिन अब वो ये नहीं हो सकेगा उन पर क्रिटिसिज्म कि जनाब
ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये 3 जजेस की, ये 4 या 5 की नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट थी, सारे जजेस बैठे, थैंक यू वेरी मच, एक चीज अचीव हुई है। और क्या कल अब ये, इलेक्शन हो जाता अब ये है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान भी होगा, जैसे पिटीशंस पड़ी हुई हैं कि इलेक्शन 90 डेज में करवाए जाएं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इमरान खान या नवाज शरीफ नहीं। 90 डेज में इलेक्शन होना ना, कॉन्स्टिट्यूशन आई एम श्योर कि आपके लिए सुप्रीम है, लेकिन इलेक्शन से ऊपर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना। जो नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, फिर ये डिबेट जो है वो लीगल में चली जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। इज वेरी क्लियर कि 90 डेज में आपने इलेक्शन इलेक्शन करवाना एक्ट है। क्या है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट नहीं दी थी। प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दी थी ना जब वो कानून बना था। इलेक्शन एक्ट तो ये नहीं कहता कि आप 90 डेज से बाहर निकल जाए। नहीं, डीलिमिटेशन की जो बात है कि अगर फर्ज के नोटिफिकेशन हो जाएगा तो डीलिमिटेशन पहले होगी। आप पिछली वाली जो है सारे के सारे सेंसस के ऊपर ये इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, यही चीज थी ना। अगर फर्ज के छोटी पार्टी जो है मांग रही थी, अब ये छोटी बड़ी की पार्टी की बात नहीं है, एक रूल जो है वो उसको उन्होंने जो है उसके ऊपर अमल किया है, एंड थैंक यू वेरी मच। आप 90 डेज की बजाय 110 डेज में करा दें। मैं इस पे आगे चल के जवाब लूंगी शोएब शाहीन साहब आपसे, बट नाउ मुशर्रफ ज़ैदी ऑन टू यू, द फ्लो ऑफ द डिबेट इज टुवर्ड्स यू। इस पे कुछ कमेंट अगर करना चाहें तो ज़रूर कर दें। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब बड़ी 2 दिन की कलील मुद्दत के लिए लगा लंदन से पाकिस्तान के दौरे पे आए हैं और लोग कह रहे हैं कि खबर लेके यहाँ से कोई पैगाम लेके नवाज शरीफ के पास गए हैं, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर को हो सकेगी? मेरी नवाज शरीफ साहब से इस पे बात नहीं हो पाई है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तो अगर आपकी राय आप पूछ रही हूं। PML नून का सोशल मीडिया देखें, उनका जो आजकल जो उनका क्या कहना चाहिए, जो कोशिशें हैं, जिस तरह से वो मुलाकातें कर रहे हैं, और जिस मेरा ख्याल है अभी भी बयानिया PML नून को नहीं समझ आई है कि उनका क्या बयानिया होना चाहिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है वो कर रहे हैं यहाँ पे जो उनके लीडरान हैं। तो अभी नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले 2 जर्नलों का नाम तो ले दिया, तो क्या तो वो बयानिया गुजरांवाला में आज से 4 साल पहले भी या 3 साल पहले भी वो ले चुके थे, तो इसमें कोई नई बात उसके तो बाद नहीं तो है। फिर पुलों के और नीचे उसके से बाद बहुत तो सा पानी बह गया, उन नहीं, पुलों लेकिन का उस पानी इफ्तिताह भी कर दिया फिर नहीं, खुद ही नून लीग ने। नहीं, लेकिन वो पानी तो वो गंगा तो नहीं है, वो तो वापस भी बह सकता है। ये तो देखें, ये सिर्फ इमरान खान यू टर्न के मास्टर नहीं है। अगर जो कंडीशंस इमरान खान अपना नवाज शरीफ ने सेट की थी वो पूरी नहीं होती, तो वो वापस गुजरांवाला जलसे का जो है वो रिकैप ऑन कर देंगे। तो इसमें मेरा ख्याल है कि और वो उनसे मतलब मेरा ख्याल है कि ये किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान से ये उम्मीद रखना कि वो अपनी ज़बान के पक्के रहेंगे, जबकि सारे सियासी पार्टियों के लीडरान ये समझते हैं कि उनके साथ बहुत दफ़ा तसलसल के साथ जो है धोखा हुआ है। तो ये एक ऐसे माशरे की और एक ऐसी आपकी जो अशराफिया है उसकी अक्कासी करता है, जिसका इसको कहते हैं एलीट कॉम्पैक्ट, यानी कि अशराफी पूरी दुनिया में हर मुल्क में अशराफिया होती है और वो बाय एंड लार्ज अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, ख़ास तौर पे पैसे को और ताकत और क़ुव्वत को, पावर को। जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है पाकिस्तान में और दीगर इस जैसे ममालिक में, क्योंकि पाकिस्तान जैसे दीगर और बहुत सारे ममालिक हैं, वो ये है कि दीगर और ममालिक में जो अशराफिया है उनका एक दूसरे के साथ, जैसे एक अशराफिया फ़ौजी अशराफिया है, एक अशराफिया सियासी है, एक जो सरमायाकार हैं वो हैं, एक जो ब्यूरोक्रेसी वो हैं, एक जो मीडिया में जिस तरह मतलब मीडिया के ओनर्स तो सर्टनली उस अशराफिया के हिस्से हैं। तो उन सब के दरमियान ब्रॉडली वो कहते हैं यार ये 4 चीज़ें इन पे लड़ाई ऑन है और ये 6 चीज़ें इन पे लड़ाई नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अशराफिया है, वो एक दूसरे से लड़ती पिटती रहती है, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, हमने छोड़ना नहीं है, जहां पाकिस्तान मिला हमने पैंटी लगानी है। प्लस उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि हमने अपनी मईशत को कम नहीं होने देना। तो अगर पिछले ने कोई अच्छी चीज़ शुरू की है तो हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसको बल्कि अपना नाम लगा के उसको डबल करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान ये कर जाता है, मसलन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास का ठप्पा लगा के और उसी तरह चलाया, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। वो जो ठप्पा चेंज किया वो ज़ाहिर बात है PPP वाले बुरा मनाते हैं, PML नून वाले बुरा मनाते हैं, उनको मनाना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की अवाम को उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदे हुए, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया। फिर जब वापस ये हुकूमत आई PDM की, तो उन्होंने फिर से जो एहसास था उससे एहसास का स्टिकर हटा के वापस बिस्प का स्टिकर लगाया और दे दनादन उसको फिर से चलाया। तो एक ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि पाकिस्तान में भी ये मुमकिन है, लेकिन जिन चीज़ों पे ये होना चाहिए आजकल जो मैंने अक्कासी की पहले ये हिंदुस्तान की मैंने बात की, आपके सामने 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एक आपकी मईशत और दूसरा हिंदुस्तान का रवैया। इन दोनों को निमटने के लिए नवाज शरीफ, इमरान खान, आर्मी लीडरशिप,
ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, मीडिया, इन सब को, आसिफ अली जरदारी, हमारे यहाँ जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो TLP हो, चाहे वो दूसरे हो, इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो पाकिस्तान इसी दलदल में जिस तरह आज है इसी में रहेगा। आप एक इलेक्शन करवा लें, 2 करवा लें, आप नवाज शरीफ को साथ ले आएं और उनको बना दें प्राइम मिनिस्टर, आप इमरान खान को रिहा करा दें और उनसे 70% की मेजॉरिटी से वो बनवा लें। 70% मेजॉरिटी भी 100% नहीं होती, वो 30% भी पाकिस्तानी है। आपको लगता है, क्विक क्वेश्चन देन आई हैव टू प्रोसीड टू शोएब शाहीन साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकेंगे, 21 अक्टूबर को आ सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो आ सकेंगे, लेकिन मेरी उम्मीद है और तमन्ना है कि ना सिर्फ वो आए बल्कि इमरान खान रिहा भी हों, दोनों जो है आज़ादी से इलेक्शन। बड़ी एम्बेरसमेंट होगी अगर वो नहीं आते। इस दफ़ा उन्होंने तारीख खुद दी है, पहले तो उनके साथ ही दे रहे थे ना, अब उन्होंने तारीख खुद दी है। अगर फर्ज किया वो नहीं आते तो उन्हें कहें कि जो आप बात कर रहे थे ना, देखें ये दोनों जो बाबे हैं, ये जो दोनों बाबे हैं, नहीं वो उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो दोनों बाबे हैं पाकिस्तान के, अगर 70 साल का बाबा होता है तो इमरान खान और नवाज शरीफ जो दोनों हैं ना, इनको मेरा ख्याल है गरीदा सबसे पहले जो चीज़ करनी चाहिए वो ये है कि अपना जो एंगर है ना उसको ही कम करें। अगर नवाज शरीफ ये कह रहे थे ना मुझे क्यों निकाला, फिर इमरान कहता मुझे क्यों निकाला, नहीं, एंगर टुवर्ड्स रावलपिंडी, टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेट। देखें ना, मेरी बात सुने, जिस वक्त अगर फ़र्ज़ किया अभी नवाज शरीफ ने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा कि आपने मुशर्रफ के खिलाफ अचीव कर लिया था जो करना चाह रहे थे, अब आप फिर कह रहे हैं कि एक आर्मी चीफ, एक साबका ISI चीफ जो है उन्होंने मुझे निकाला, उन्हीं को वोट भी देते हैं एक्सटेंशन के लिए। जब ये कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद, हो सकता है मैं बिल्कुल उम्मीद गलत हो, कि ये जो पिछले 3-4 साल गुजारे हैं उन्होंने लंदन में, उन्होंने ये सोचा होगा कि उन्हें क्यों निकाला है। देखिए, अगर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है और 3 दफ़ा अपनी टर्म पूरी नहीं कर सका, तो कोई ना कोई गलती उन्होंने भी की होगी, ठीक है ना। वो अपनी गलतियों को सोचें कि इसके अगर फ़र्ज़ किया, जैसा ये कह रहे हैं ना कि 70% के साथ भी आ जाएंगे ना, 90% का भी आएंगे, तो अगर वो इस तरह की बात हरकतें करेंगे तो फिर उनको 90% के साथ भी निकाल दिया जाएगा। शोएब शाहीन साहब, इससे पहले डिबेट हो रही थी, आमिर गौरी कह रहे थे कि जी 90 डेज से बाहर चले गए इलेक्शन तो कोई मसला नहीं है, डिलिमिटेशंस भी तो होनी थी, और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है कि जिनके दौर में इलेक्शन कमीशन बार बार कहता रहा कि आप मरदमशुमारी अनाउंस करवा दें, डिलिमिटेशंस करवानी है, लेकिन मामला वहीं से डिले होता रहा। इस पर कोई कमेंट करना चाहें ज़रूर कर दें। दूसरा, नवाज शरीफ अगर, एंड दैट्स अ वेरी बिग इफ, आ जाते हैं 21 अक्टूबर का वापस, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड मजीद बढ़ जाएगी कि उनके चेयरमैन को भी रिहा कर दिया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में मिल सके। देखिए, पहली बात तो जो नवाज शरीफ वाली बात पे मैं आपको जवाब दे दूं, मुझे यकीन नहीं है कोई 21 अक्टूबर को आएंगे, ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं और वो टेस्टर लगा रहे हैं कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या आता है। ये भी उन्होंने टेस्टर लगाया है जो परसों तक जो की है। उन्हीं से सवाल है कि 2017 में आप कहते हो कि बाजवा साहब और फैज साहब ने जुर्म किया, भाई आपने 2019 में एक्सटेंशन क्यों दी? आपके ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट पढ़ने के जी सारी लीडरशिप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हुक्म पे हमने ये वोट दिए हैं। अच्छा जी, आगे आप आते हैं तो आप किसके साथ डील करके इस मुल्क से छोड़ कर गए थे? आप तो सारा दुनिया में घूमते रहे, ठीक ठाक थे, 5 साल आप वहाँ एंजॉय करते रहे और पाकिस्तान आने के लिए आपको तकलीफ थी। अच्छा जी, 16 महीने जो पिछले लिए वो किसकी इजाज़त और मरोने मिन्नत से आपने दी है और उस पर कौन सी एस्टैब्लिशमेंट बैठी हुई? इमरान खान। और ये 16 महीनों में आपने कोई एक सिंगल स्टेटमेंट दी, हालांकि मेजर पॉलिसी डिसीजन सारे आप ले रहे थे और सारे फैसले जाते थे शहबाज शरीफ साहब और ये सारे जा करके उनसे इजाज़त लेते थे, फिर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन लेते थे। तो आप बता दें कि आपने एहसास करना था तो 16 महीनों में क्या एहसास किया। और इनके सगे भाई और 87 के करीब वज़ीर मुशीर थे, जिसमें से 70-75 जो थे वो PMLN के थे और सुखैर उनके शहबाज शरीफ थे। वो तो कहते थे फ्लाई ओवर का पुल भी मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इजाज़त और उनकी कंसेंट और उनकी मेहरबानी के बगैर मैं नहीं बना सकता। और ये कहते थे कि मैं तो उनकी आंख का तारा हूँ, ये मेरे ऊपर एतराज़ और मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, वहाँ मैं हूँ, मुझे उस पर फ़ख्र है। तो ये अल्फाज और वो वाले अल्फाज, कौन सा वाली बात को हम दुरुस्त माने और कौन सी बात को गलत माने? यहीं पर एक ब्रेक लूंगी। शोएब शाहीन साहब, आपका बाकी जवाब ब्रेक से वापस आने के बाद, माजरत इंटरजेक्ट करने के लिए, बट एक ब्रेक का वक्त हो गया प्रोग्राम में। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, शोएब शाहीन साहब का जवाब मुकम्मल लेते हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शोएब शाहीन साहब, आप जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा अपना। जी, मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ उनको पता नहीं चल रहा, तो लिहाजा वो टेस्टर स्टेप लगा रहे हैं कि उसका रिजल्ट देख रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसका पैगाम ले रहे हैं, किन को पहुंचा रहे हैं, कहाँ फिर वापस जा रहे हैं, ये सारी बातें सीगाए राज में शायद अब नहीं रही। जो भी होगा वो सब आपके सामने आ जाएगा। अब आप देखें कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि चूँकि इनके पास और कुछ बयानिया नहीं रहा, तो इसलिए झूठ मूठ का वो बयानिया करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनको पता है कि 6.1% GDP थी और आज हम तकरीबन माइनस पे छोड़ के जा रहे हैं।
$24 बिलियन के रिजर्व को हमने $4 बिलियन पे ले आए, और वो भी इस हालत में है कि आज आपके पास वो मांगे तांगे के चंद एक रह गए हैं और वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर जो पोजीशन है, 16 रुपए बिजली के यूनिट को 60 रुपए पे इन्होंने पहुंचा दिया। पेट्रोल की कीमत जब 150 थी तो ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे कि हम महंगाई खत्म करने आ रहे हैं, और महंगाई ऐसी खत्म की तो जाते जाते 350 तक 332 तक पहुंचा के निकल गए। और डॉलर जनाब कम करने आए थे साहब, डार साहब और अफलातून और अरस्तु बन के आए थे, और उन्हें आते साथ कहा ये उसको मैं डील करना बेहतर जानता हूँ, और जिस अंदाज से उन्होंने डील किया और जितने घुटने टेके और जिस अंदाज और जिस गलत अंदाज से हमें एक मैसेज दिया गया और पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई। आज हम ज़ैदी साहब की बड़ी अच्छी बातें थी, आज हमें कम से कम अपने बारे में ये सोचना है कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या एक शख्स की दुश्मनी में हमने 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम को इस महंगाई बेरोजगारी की दलदल में धकेल दिया है? क्या हमने यहाँ से निकलना भी है या नहीं? यही बातें नवाज शरीफ भी कर रहे हैं आज तक, और उसका हल क्या है? और हल सिंपल ये है, तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जमहूरी सियासी ताकतें, अस्करी ताकतें और हमारे बाकी जो भी लोग हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, जिसमें केयर टेकर्स भी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हैं, सबको कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि लोगों को उनके हकूक दिए जाएं, लोगों के ऊपर जुल्म और सितम मचा रखा है वो खत्म करें, फ्री फेयर इलेक्शन दें, जिसको लोग चाहें उसको हुकूमत करने दें अनइंटरप्टेड, वो अपनी पॉलिसीज बनाए, कंसिस्टेंसी एंड पॉलिसीज आए, और ताकि मुल्क आगे बढ़े। और इन हालात में ये मुल्क चलने के काबिल नहीं। आप मुझे बताएं, 25% सूद पे लेके कोई कर्जा लेके और इतनी 60 रुपए पता नहीं 100 रुपए का बिजली का यूनिट खर्च करके कोई इंडस्ट्री लगाएगा? मल्टीनेशनल तो आपको वैसे ही छोड़ के चलेगी, ओवरसीज का आपने राइट ऑफ वोट खत्म कर दिया, वो तो पैसे आपको भेज ही नहीं रहे। कैसे आपका मुल्क चलेगा? क्या इस आर्जी चीजों से मुल्क चल जाएगा? ठीक, आमिर खौरी साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, शोएब शाहीन साहब, आमिर खौरी साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, शोएब जो हैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरी बात सुनें, ये जो बिरयानी पका रहे हैं ना जिसमें 500 मसाले हैं, वो तो मैं नहीं खा सकता, इसलिए कि मैं तो मतलब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से। हम तो सिर्फ पॉलिटिक्स वॉचर हैं और पॉलिटिशियंस वॉचर हैं। इनको ये याद नहीं है कि इमरान खान जो हैं वो बैठ के टीवी पे उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है, उनके प्लेटलेट्स डूब रहे हैं, उनको बाहर भेजना ज़रूरी हो गया है। इनको वो स्टेटमेंट्स याद नहीं है यास्मीन राशिद की कि मैंने रिपोर्ट देखी है, वो डॉक्टर थी ना, मैं तो नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो हो अगर उसको यहाँ रखा मर जाएगा, ठीक है ना। अब वो उसके देखिए सियासत में हर चीज़ होती है ना, उन्होंने निकलना था इस मुल्क से, निकल गए। अब ये बताना चाह रहे हैं कि वज़ीर आज़म वो थे इमरान खान, और उनके जो सबसर्विएंट ऑफिसर्स हैं वो इमरान खान के जो है वो कान और नाक मरोड़ते रहे हैं, उनसे फैसले करवाते रहे हैं। ये इसके ऊपर स्टेटमेंट क्लियर दे दें। दूसरी चीज़, अगर फ़र्ज़ किया 6 पॉइंट के ऊपर चल रही थी इनकी एक्चुअल इकॉनमी, तो इमरान खान ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि मुल्क जो है ये रेमिटेंसेस नहीं रेमिटेंसेस पे चल रहा है। ये हेडलाइंस हैं, इसका मतलब है वो बेचारे दुबई और सऊदी में बैठे मजदूर जो पैसे भेज रहे हैं उस पर पाकिस्तान चल रहा है। लीड स्टोरीज लगी थी अखबारों में। एक मिनट ठहर जाए, शोएब साहब मेरी बात पहले सुन लें, मैं बात सुन लें ना। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सिर्फ मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के अदाद शुमार पे तो मैं जा ही नहीं रहा, ठीक है ना। मेरे से जो मर्जी अदाद शुमार मैं अभी बताता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 15% पे चली गई है। आप पता नहीं उसके ऊपर डिबेट भी कर लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, शौकत तरीन जो है ना पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हुए कहा था कि आई एम कन्फर्मिंग टुडे कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर हो गया फूड ग्रेन्स का, है ना। यानी अपने मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर मुल्क अपने लोगों को खाना नहीं खिला सकता, ये इकॉनमी की हाल था। अब ये जो बात कर रहे हैं ना, दोबारा फिर वही बात आती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वो जो आप वाली बात इंपॉर्टेंट है कि अगर फ़र्ज़ कहते हैं दिनों के बाद, 1 महीना गुजारने के बाद शहबाज शरीफ वापस आए और 36 घंटे में वापस चले गए हैं, इसका मतलब है ये बात करनी कि जी अवाम को हकूक़ दिए जाएँ, वो भी मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, हमारे होते तो सारी ज़िंदगी गुजर गई, ये नहीं मिले। सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कहीं पे फ़ैसले हो रहे हैं तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उन फैसलों के अंदर शामिल हैं या नहीं हैं, और अगर नहीं है इनको ये सोचना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट to ponder, to debate upon perhaps in the next program. बहुत शुक्रिया आमिर खौरी साहब, मुशर्रफ ज़ैदी साहब, शोएब शाहीन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah next Monday 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफ़िज़।